92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। आज हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फैन के बारे में। 92.7 बिग एफएम की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची और हमारे आरजे सिद्धार्थ ने शाहरुख से कुछ दिलचस्प बातें की और जाना कि अब तक का ये सफर शाहरुख ने कैसे तय किया। जब आदमी स्टार बन जाता है या किसी भी फील्ड के अंदर सेलिब्रिटी हो जाता है या बड़ा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अराउंड ना उसके मिथ बहुत सारी होती हैं। द चैलेंज इज कि यू डोंट स्टार्ट बिलीविंग दोज मिथ्स। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। मुझको जैसा एक 24-25 साल का आदमी होता है या लड़का होता है, जैसा हमारा पिक्चर में गौरव है, कि यार कर जाऊँ मैं, यार देखता हूँ क्या होगा। अगर मुझे उस वक्त कोई और कुछ बोलता कि मत करो, मैं तभी बोलता नहीं मैं करूँगा। देयर इज़ नो थॉट एट द एज बिटवीन 20, 25, 26 आई थिंक इतना आदमी सोचता नहीं है। जब मैं यहाँ आया था, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास आदमी हूँ। मेरे को मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था। मैं आया ही सिर्फ इसलिए था, मैं एक्टर बनने आया ही नहीं था। बोला कि यार मैं दिल्ली में बहुत दुखी हूँ, जहाँ जाता हूँ मम्मी याद आती है, डैडी याद आता है। मैं बॉम्बे चले जाता हूँ, किसी ने ऑफर किए 2-3 पिक्चर, एक पिक्चर करके आ जाता हूँ। उससे पहले मैं सर्कस कर रहा था, तो मैंने अजीज़ कुंदा सईद से पूछा, आ जाओ इसे, आजा बेटा कम यहाँ। फिल्में तभी भी मुझे ऑफर हुई थी जब मेरी माँ जीवित थी, लेकिन मैंने हाँ नहीं, मेरे को नहीं करनी फिल्में यार। मैं आई एम नॉट गुड इनफ, नॉट बिकॉज मुझे छोटी लगती थी फिल्में। मुझे लगता था मैं इतना खूबसूरत हूँ ना, मुझे डांस आता है ये वाला, ना मैं फ़ाइट कर पाऊँगा यार, और मैं नहीं हूँ ऐसा। मैं जब हीरोज़ को देखता था इतने खूबसूरत बड़े बड़े एक्टर स्टार्स, तो मुझे लगता नहीं था। मैं आया like so many people, like I think Rishi Kapoor is the greatest actor this country has ever produced. I'm not a patch on him यार। Amitabh Bachchan, I don't have that role, I don't have the voice, I don't have the क्या यार, हमने तो उनको उनके बेस्ट टाइम में देखा, not struggling period में। So for me, राजेश खन्ना, मतलब दिलीप साहब वगैरह तो छोड़ ही दो। So everyone, धर्म जी, यार ये तो कमाल लोग हैं यार, हम थोड़ा ऐसे बन जाएंगे यार, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। It was just a very simple circumstances which have got me here, but I'm a star now, so। क्या शाहरुख खान एक मिथ है या फिर हकीकत? क्या वो सचमुच में जैसे पर्दे पे नजर आते हैं ऐसे है या कुछ और? इस सच्चाई को जानेंगे हम शाहरुख खान से खुद। सिद्धार्थ ने शाहरुख से स्टारडम की डेफिनेशन मांगी और शाहरुख ने कहा कि वो अपने आप को स्टार ही नहीं मानते। मुझे एक तरह से लगता है वो रियलाइजेशन जहाँ पे आपको मालूम पड़ जाता है या आप बिलीव करने लग जाते हैं। मैंने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है कि मैं एक मिथ है शाहरुख खान, उसका एम्प्लॉय हूँ, मैं उसका नौकर हूँ, क्योंकि एक मिथ बन गई है शाहरुख खान एंड आई वर्क फॉर इट। तो मैं उसको बाहर से ही देखता हूँ। द डे आई स्टार्ट बिलीविंग इन दैट मिथ एंड बिलीव कि मैं वो स्टार बन गया, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ स्टारडम। बट आई एम नॉट अ कमर्शियल स्टार। मुझे कॉमर्स इतना समझ नहीं आता फिल्म के अंदर। मैं कर चुका हूँ, जैसे करण अर्जुन थोड़ी कमर्शियल होगी, चेन्नई होगी, मुझे मालूम ऑन द फेस ऑफ इट ये कमर्शियल लगती हैं, बट मैंने मोस्टली ऐसी कमर्शियल फिल्में की नहीं है। तो मेरा बिलीफ वैसा है ही नहीं कि हीरो आया, एंट्री हुई, उसने मुक्का मारा, 2 डायलॉग बोला, फिर एक्शन किया, फिर एक डांस किया। मैंने इतनी अमूमन फिल्में नहीं की हैं वैसे। 1-2 बारी इसलिए ट्राई किया, मैंने की नहीं, करनी चाहिए। बट बियॉन्ड दैट यू हैव टू रियलाइज़ कि कितने भी बड़े स्टार हो जाओ, मेहनत बहुत ज़रूरी है उस कला के लिए, जो भी कला का लेवल है। लॉट ऑफ पीपल से हिंदी फिल्म कला ही नहीं है, बट यू नीड टू रियली वर्क हार्ड एट योर आर्ट and your craft to be able to retain the stardom of the person that you're working for. ऐसी क्या बात है जब कोई एक्टर अपने डायरेक्टर या राइटर से करता है जो शाहरुख खान को अच्छा नहीं लगता? शाहरुख खान ने सिद्धार्थ को बताया कि उनकी स्टार इमेज ने कभी भी उन्हें उनके किसी भी कैरेक्टर को प्ले करते समय अपने पर हावी होने नहीं दिया। मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ एक्टिंग, थिएटर वगैरह। लगता नहीं हूँ ऐसा मैं, बट मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन बातों में। बाकायदा लगता है, आपके ट्विटर पे भी आप लगते हैं कि आप काफ़ी पढ़ रहे हैं आजकल। हाँ, मैं आई कीप अब्रेस्ट ऑफ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ काम करें मेरा एक्सपीरियंस से सीखें। इसलिए नहीं, मैं पेट्रोनाइजिंग नहीं बोल रहा, बट मैंने कर लिया 25 साल या 50-60 पिक्चरें करी हैं, तो कुछ तो आता ही होगा। एंड कैरेक्टराइजेशन का मेरा एकदम मुख्तलिफ आइडिया ये है कि कैरेक्टर वो है जो आप बनाते हैं। अगर एक एक्टर सीन में डायरेक्टर या राइटर को कहता है सीन पढ़ के, यार ये कैरेक्टर ये नहीं बोलेगा, तो मुझको वो सबसे गंदा एक्टर लगता है। क्यों नहीं बोलेगा? मतलब किसने बनाया ये रूल? नहीं यार ये कैरेक्टर क्यों नहीं बोलेगा? किसने बनाया कैरेक्टर? कौन है ये कैरेक्टर? तुम्हारा है। अब ये तुम्हारा फर्ज है कि वो कुछ भी लिखा हो तुमको उस कैरेक्टर में बोल के दिखाना। नहीं बोल सकते तो फिर घर जाओ, फिर घर में बैठ के शीशे में या फिर अपना एक सेल्फ वीडियो बनाकर देख कर खुश हो। मैंने कभी अपने हाथ इसलिए नहीं फैलाए कि लोग ताली बजाएंगे।
मैंने कभी डिम्पल इसलिए नहीं दिखाया, अब जब मैं स्माइल करता हूँ तो डिम्पल दिखता ही है, आई कांट हेल्प इट। मैंने कोई सीन ऐसा नहीं किया, ये ऑफकोर्स मुझको हाई स्पीड में टर्न करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो मेरा क्राफ्ट है। आई हैव नेवर लेट द एक्टर इन मी गेट सैक्रिफाइस्ड at the cost of what I'm playing, but in commercial film कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, there is no reasoning and logic, suspicion or disbelief, yeah, and then it is very difficult to still be believable in that film, yeah. एक एक्टर की जिंदगी में, एक सुपरस्टार की जिंदगी में बहुत सारे फैंस आते हैं। कुछ फैंस होते हैं जो एक्टर को सुकून देते हैं, और कुछ एक्टर्स की जिंदगी में ऐसे फैंस भी आते हैं जो जिंदगी को तबाह कर देते हैं, या यूं कहिए कि इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टेंशन। शाहरुख खान की जिंदगी में ऐसा कोई फैन आया? जानेंगे शाहरुख खान से खुद। आरजे सिद्धार्थ के साथ शाहरुख खान ने अपने अलग अलग फैंस के साथ जुड़े एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। एक लड़की है छोटी सी लंदन में जो 11 साल की उम्र से लेकर वो 35 साल की होंगी, वो मेरी ही फ़ैन है और प्यार करती हैं। मैं 10 साल बाद मिला, शादी हुई उनकी, 10 साल बाद मिला, बच्चा हुआ उनका। सो एक रेगुलरिटी है। एक मेरी 5-7 औरतें हैं जर्मनी में, मैं दुनिया में जहाँ पे भी जाता हूँ वो वहाँ पे होती हैं। लेडी थी जो या तो साउथ अफ्रीका या मॉरिशस से फ़ोन करती थी, उनको नंबर मालूम था, तो किचन में बजता था फ़ोन, हम किचन में ही बात करते थे। तो जब भी फ़ोन उठा दिया, कभी आके हमको बोल दिया सेक्रेटरी ने कि यार वो एक लेडी हैं, पहली बार बोला तो मैंने बात कर ली होगी, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं आपके इलाज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सो आई सेड ओके, क्या ऐसे आप ऑपरेशन, और तो फैल गई थी बात कि मेरी स्पाइन की सर्जरी है, आई थिंक वीर ज़्यादा डिले हो गई थी उसकी वजह से। सो आई सेड यार मैं ठीक, तो इसे वो मत कराइएगा। और मैं जा रहा था फ्लाइट लेके, तो फिल्म फेयर का फंक्शन था, उसके बाद जाना था, तो उन्होंने कहा कि मत कराइएगा। तो ऐसे नहीं, मतलब वो तो डॉक्टर ने बोला अब करना ज़रूरी है ना, इसे नहीं वो मत कराइएगा, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब के अंदर आपकी जैसी उन्होंने गर्दन काटी है, यहाँ से होता है वो सर्जरी, तो आपका विंड पाइप कट गया और आप ब्लडी होके मर गए। एंड देन फ्रॉम द टाइम इन द डे टिल आई हैड टू गो फिल्म फेयर एंड देन फ्लाई टू द एयरपोर्ट, एटलीस्ट उनके 50-60 फ़ोन आए और वो हाइपर हो गई थी उस पर। वो कहती रही कि यू विल डाई ऑन द ऑपरेशन थिएटर। मैं वो फ़ोन ही नहीं उठाता था, वो मैंने नंबर ही बदल दिया। मैं कहा यार ये अभी बोलेगी रिपेयर में ख़राबी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, ऐसा था। वो स्कैरी, आई डिडंट रिमेंबर इट टिल एक्चुअली आस्क्ड मी, लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कोई स्कैरी फ़ैन था, तो वो बहुत स्कैरी थी। और आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल देयर एंड इफ शी स्टिल लाइक्स मी, बट आई एम ऑल गुड, सो शी शुड नो। अपनी फिल्म फैन के द्वारा शाहरुख खान ने ऐसा कौन सा खास शब्द सिर्फ मुंबई नगरी के लिए पेश किया है जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली? शाहरुख खान बताते हैं फैन के बारे में, मुंबई नगरी के बारे में, और उनका खास शब्द जबरा उनको क्यों इतना ज्यादा पसंद है। जबरा जो वर्ड है, ये पहले सुना था आपने कभी? मैं दिल्ली का हूँ यार, तो वहाँ तो जबरन लड़की है, जबरा। वहाँ तो एक्चुअली हम सिर्फ, आई थिंक मुझे, मनीष और विशाल, अपने वरुण ग्रोवर को ही मालूम होगा, बाकी तो लोग काफ़ी लोग समझ रहे थे जबड़ा। सो फिर हमने समझाया कहीं पे, क्योंकि वो जबरा फ़ैन हो गया, बहुत लोगों को नहीं समझ आ रहा था। एंड एक्चुअली इस फिल्म में यही अच्छी बात है, मनीष और मैंने जो काफ़ी सारी बातें जो बोली हैं, कलेश मत कर, ये वो, हमने एक्चुअली ऐड भी किए 1-2 वर्ड जो हमारे फेवरेट हैं दिल्ली के। सो जबरा मुझको मालूम था पक्का, और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन फिर यहाँ पे मुंबई में अजीब लगता होगा, हम यहाँ पे कांधा बोलते हैं उसको यार, अपने अनियन को हम लोग प्याज बोलते हैं दिल्ली में। तो कांधा तो मुझे समझ ही नहीं आता कांधा क्या होता है यार। तो कांधा हम तो कंधा होता है। हाँ, मतलब पानी पूरी, गोलगप्पा तो गोलगप्पा, तो हमारा सब। तो आई एम ग्लैड कि हम कोई एक वर्ड मुंबई में ले आए, जबरा अपना। और वो जैसे दूसरी भाषाओं में भी यूज़ किया है, जो गाने आपने बजाए होंगे अलग लैंग्वेजेस में, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि 1-2 में शायद नहीं किया, गहन किया है किसी में, पंजाबी में और सब। बट आई लाइक द फैक्ट कि अगर उसका मतलब नहीं भी मालूम है, आई थिंक फीलिंग जैसे गाया उससे मालूम पड़ता है। जबरा फ़ैन हो गया, ज़बरदस्त फ़ैन। हाँ, तो क्लियर कर देता हूँ, ज़बरदस्त या धड़ा या सॉलिड या कड़क, मेन। Thank you very much, sir. Thank you 92.7 Big FM for having me on your show, and God bless you. अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ नए किरदार को लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 Big FM. See you next week soon.